नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक वर्ब और दूसरा प्रेपोजिशन या एडवर्ब। जब ये दोनों मिलते हैं तो अक्सर उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन गेट अप का मतलब हो जाता है उठना। एग्जाम्पल, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। इसी तरह लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आज की इस क्लास में हर फ्रेजल वर्ब के साथ हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंस भी होगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। ये लेसन 3 पार्ट्स में होगा और ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना या बिस्तर से खड़ा होना। एग्जाम्पल, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वो जल्दी उठकर पढ़ाई करती है। शी गेट्स अप अर्ली टू स्टडी। नेक्स्ट, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना या किसी वाहन में बैठना। एग्जाम्पल, वो जल्दी से बस में चढ़ गया। He got on the bus quickly. हम ट्रेन में चढ़ गए। We got on the train. Next, get off. Get off का मतलब होता है उतरना या किसी वाहन से नीचे आना। एग्जाम्पल, वो अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई। She got off the train at the next station. कृपया यहाँ बस से उतर जाओ। Please get off the bus here. Next, get back. गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या लौट कर आना। एग्जाम्पल, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। आई विल गेट बैक होम सून। वो ऑफिस से देर से वापस आई। शी गॉट बैक फ्रॉम द ऑफिस लेट। नेक्स्ट, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है ठीक होना या किसी समस्या से उबरना। एग्जाम्पल, वो अपनी बीमारी से ठीक हो गई। शी गॉट ओवर हर इलनेस। उसे दुख से उबरने में समय लगा। He got over the sadness slowly. Next, look after. Look after का मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान रखना। एग्जाम्पल, वो अपने माता पिता की देखभाल करती है। She looks after her parents. कृपया मेरे बच्चे का ध्यान रखना। Please look after my child. Next, look for. Look for का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। एग्जाम्पल, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई फोन। वो नई नौकरी ढूंढ रही है। शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। नेक्स्ट, लुकअप। लुकअप का मतलब होता है खोज कर देखना या जानकारी ढूंढना। एग्जाम्पल, इस शब्द को शब्दकोश में देखो। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मैंने इसका मतलब इंटरनेट पर देखा। आई लुक्ड अप द मीनिंग ऑनलाइन। नेक्स्ट, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना या ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। द पुलिस विल लुक इनटू द केस। मैनेजर समस्या की जांच करेगा। द मैनेजर विल लुक इनटू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है सावधान रहना या खतरे से बचना। एग्जाम्पल, सावधान, एक गाड़ी आ रही है। लुक आउट, अ कार इज कमिंग। सड़क पार करते समय सावधान रहो। लुक आउट वाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या उड़ान भरना। एग्जाम्पल, कृपया अपने जूते उतार लो। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। विमान थोड़ी देर में उड़ान भरेगा। द प्लेन विल टेक ऑफ सून। नेक्स्ट, टेक अप।
टेक अप का मतलब होता है शुरू करना या अपनाना। एग्जाम्पल, उसने नृत्य सीखना शुरू किया। शी टुक अप डांसिंग। उसने नया शौक शुरू किया। ही टुक अप अ न्यू हॉबी। नेक्स्ट, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है जिम्मेदारी संभालना या नियंत्रण लेना। एग्जाम्पल, वो कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगा। ही विल टेक ओवर द कंपनी। नए मैनेजर ने काम संभाल लिया। द न्यू मैनेजर टुक ओवर द वर्क। नेक्स्ट, टेक बैक। टेक बैक का मतलब होता है वापस ले जाना या वापस लेना। एग्जाम्पल, मैंने शर्ट दुकान पर वापस कर दी। आई टुक बैक द शर्ट टू द शॉप। कृपया ये सामान वापस ले जाओ। प्लीज टेक बैक दिस आइटम। नेक्स्ट, टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या बाहर ले जाना। एग्जाम्पल, कृपया कचरा बाहर फेंक दो। प्लीज टेक आउट द गार्बेज। उसने जेब से मोबाइल निकाला। ही टुक आउट हिज फोन। नेक्स्ट, टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना या शुरू करना। एग्जाम्पल, पंखा चालू करो। टर्न ऑन द फैन। कृपया टीवी चालू करो। प्लीज टर्न ऑन द टीवी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने 50 डेली यूज फ्रेजल वर्ब सीखे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इन फ्रेजल वर्ब्स को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ये इस सीरीज का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में और भी यूजफुल फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।